अब अपन डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी में कुछ टेक्निक्स दे रखी है, जैसे सॉलिड पदार्थ या द्रव हो, गैस हो, इनको क्रिस्टलन आसवन ऐसे मतलब तकनीकी दे रखी है प्रभाजीय आसवन पदार्थों को पृथक करने की। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलन। क्रिस्टलन कैसे होती है? ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन में काम होती है। कार्बनिक पदार्थों व अशुद्धि को किसी भी विलायक में घोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें ध्यान रखना, कास्ट चारकोल की सहायता से रंगीन अशुद्धियाँ अपन लेते हैं। ये अपन सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि कास्ट चारकोल किस लिए, मतलब अशुद्ध या रंगीन पदार्थ है उसको मतलब साफ कर देगा। तो क्रिस्टलन में ठोस पदार्थ के लिए काम आती है और कास्ट चारकोल, इतना ही ध्यान रखना, 3 चीज़ें। फिर आती है अपनी आसवन। आसवन किस में होते हैं? जिसमें क्वथनांक में पर्याप्त अंतर हो। तो इसका एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। ये ट्रिक है, आसु बेटा एना काली है। आसवन किस में काम आती है? एनिलीन और क्लोरोफॉर्म काली है। ऐसे आसु बेटा एना काली है, ये ध्यान रखना आसवन में। इसके बाद में आता है प्रभाजीय आसवन। 2 ध्रुवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर ना हो। ध्यान रखना, आसवन में क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होना चाहिए और प्रभाजीय आसवन में क्वथनांक में अंतर पर्याप्त नहीं होना चाहिए। इसमें क्रमिक संघनन व वाष्पन के द्वारा सैद्धांतिक या थ्रियोलेटिक प्लेट, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इस प्लेट मतलब पृथक करने की कोई प्लेट है या तकनीकी है। इसमें प्रभाजी मतलब पेट्रोलियम उद्योग, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रभाजी आसवन किस में काम आता है? पेट्रोलियम उद्योग में। ये है। फिर है निम्न दाब आसवन, जिनके क्वथनांक बहुत उच्च हो, अर्थात जो अपने क्वथनांक या उनसे भी कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं, तो उसके लिए अपन निम्न दाब आसवन विधि काम में लेते हैं। साबुन उद्योग में ये लेई ग्लिसरॉल से लेई पृथक करने में काम आती है। साबुन उद्योग में ये ध्यान रखना आप। साबुन उद्योग में युक्त सेंस लेई से ग्लिसरॉल पृथक करने में काम आता है। साबुन उद्योग में युक्त सेंस लेई होती है, लेई से ग्लिसरॉल। ऐसे ही एनसीईआरटी में टिपिकल लाइन दे रखी है, ऐसे ही ध्यान रखना। निम्न दाब आसवन ग्लिसरॉल से लेई पृथक काम आती है साबुन उद्योग में। फिर आता है भाप आसवन, जिनकी भाप वाष्पशील हो। ऐसे एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं? एनिलीन और जल मिश्रण एना भाप से दूर रहे, ऐसे कैसे भी करके आप इसको ट्रिक्स ध्यान रखना। एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। फिर आता है नीचे विभेदी निष्कर्षण में अपने एक विधि दे रखी है, केमेटोग्राफी। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, अधिशोषण वर्णलेखन और दूसरा है वितरण वर्णलेखन। और वितरण वर्णलेखन को इसने 2 भागों में बांटा गया। कॉलम होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और पतली परत वर्णलेखन या क्रोमेटोग्राफी, ऐसे ध्यान रखना। और फिर इसमें आरभ दे रखा है मंदन गुणांक। आधार रेखा से यौगिक की बढ़ने की दूरी x होता है, ये आधार रेखा है, इससे यौगिक कितना बड़ा x। और फिर होता है आधार विलायक कितना बड़ा, विलायक y, विलायक यहाँ तक गया, आधार यहाँ तक गया, तो x/y आधार रेखा से यौगिक। ये खुद क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें वो देगा कि मंदक गुणांक अपना याद कीजिए। यदि आधार रेखा से विलायक 10 सेंटीमीटर बढ़ता है और विलायक 15 बढ़ता है तो 10/15 ऐसे ध्यान रख लेना, ये होता है। और एमिनो एसिड के निम्न हाइड्रोजन विलयन छिड़क के अपन इसको अलग करते हैं, ये सॉल्यूशन होता है। उसके बाद में आता है वितरण क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्रोमेटोग्राम काम लेते हैं। ये विभिन्न यौगिकों की 2 प्रावस्था में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण अलग अलग दूरियों तक बढ़ते हैं। मतलब 2 यौगिक है, एक 10 सेंटीमीटर गया, एक 15 सेंटीमीटर गया, तो वितरण क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन किस में काम, उसमें तकनीक होती है, क्रोमेटोग्राम होता है। ये क्या करता है? विभिन्न यौगिकों की 2 प्रावस्था में वितरण भिन्न होने के कारण अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं, ये वितरण। और ये है क्रोमेटोग्राफी की अपन मंदन गुणांक अपने को पता है, आधार रेखा से यौगिक बटे विलायक, x/y विलायक। ध्यान रखना, यौगिक बटे विलायक होता है वितरण क्रोमेटोग्राफी, और अधिशोषण कॉलम और पतली परत क्रोमेटो, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अपने को पता है ये भाप आसवन में क्या होता है? भाप है, भाप एनिलीन जल, ध्यान रखना, जिसकी भाप वाष्पशील हो। निम्न दाब आसवन में क्या ध्यान रखना? क्वथनांक बहुत उच्च हो या अपने क्वथनांक से कम तापमान पर अपघटित हो जाते हैं। साबुन उद्योग में ध्यान रखना, ग्लिसरॉल से लेई पृथक काम करने में काम लिया जाए। प्रभाजी आश्रम पेट्रोलियम में अपने को पता ही है, पर्याप्त अंतर ना हो क्वथनांक में। फिर आसवन में ध्यान रखना, आंसू बेटा एना खाली है, ये ध्यान रखना ट्रिक। एनिलीन आसवन और क्रिस्टलन ठोस पदार्थों के लिए होता है, वो चारकोल काम में लेते ही अपन पता है, शोधन में काम लेते हैं। आसवन, प्रभाजी आसवन, निम्न दाब आसवन, भाप आसवन, विभेदी क्रोमेटोग्राफी, मंदन गुणांक ध्यान रखना, आरएफ यौगिक बड़े हुए। फिर इसके बाद में वितरण क्रमिक और एमिनो एसिड निम्न हाइड्रोजन विलयन, ये ध्यान रखना। और ये जैसे x/y यहाँ से देख के आप पता कर सकते हैं।